तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल यूमेटेबल एजुकेशन पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सीटेट जिसे हम कहते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या बोलते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों ये 150 नंबर का एग्जाम होता है और ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार इसको करवाती है। ये साल में पहले 2 बार होता था, लेकिन अब ये 1 बार होता है। इसके फॉर्म अक्टूबर से नवंबर माह के बीच में आ जाते हैं और दिसंबर में इसका एग्जाम होता है। तो जैसा आप लोगों ने सुना ये एग्जाम, अब इसके बारे में कुछ बातें हो जाए तो सीटेट के एग्जाम में 5 सब्जेक्ट हमारे होते हैं। कितने? 5 सब्जेक्ट। तो 5 सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट हमारे इक्वल नंबर के होते हैं। इक्वल नंबर कहने का मतलब है कि अगर एक 30 का है तो दूसरा भी 30 का होगा। ऐसा नहीं है कि एक 30 का है तो दूसरा 40 का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ सब्जेक्ट हमारे कंपलसरी रहते हैं, जैसे कि हमारा हिंदी हो गया, वो 30 नंबर की आती है। उसमें आपकी यही बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, जैसे मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, यही सब चीजें बेसिकली पूछी जाती हैं। उसके बाद हमारा सेकंड सब्जेक्ट आ जाता है मैथ। ये भी हमारा 30 नंबर का होता है। ये भी बेसिक वे पे पूछा जाता है। ये हमारे क्लास के लेवल, जो हमारी ये 1 से लेके 8 तक की बुक होती हैं, उन्हीं से ये चीजें पूछी जाती हैं एनसीईआरटी बेस पे। तो ये भी हमारा मैथ का भी 30 नंबर का होता है। उसके बाद हमारा तीसरा सब्जेक्ट हो जाता है बाल विकास, जिसे हम बोलते हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये भी हमारा 30 नंबर का होता है। तो ये हमारे 3 सब्जेक्ट थे। एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है लैंग्वेज के रूप में, सेकंड लैंग्वेज के रूप में। फर्स्ट आपको हिंदी कंपलसरी होती है। अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको हिंदी सब्जेक्ट लेना ही होगा, क्योंकि वो आपके लिए कंपलसरी है। लेकिन आपका जो सेकंड होता है उसमें आप चूज कर सकते हैं। उसमें आपके लिए 2 ऑप्शन दिए होते हैं। एक तरफ आपका लैंग्वेज में इंग्लिश दिया होता है, उसे आप लैंग्वेज सेकंड चूज कर सकते हैं। दूसरा होता है इंग्लिश सेकंड, संस्कृत, उसे भी आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे जिसका जो संस्कृत बैकग्राउंड, कहने का मतलब है जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, जो इंग्लिश कभी पढ़ा नहीं है, तो वो ज्यादातर लोग संस्कृत को ऑप्शन में रखते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हमें चीजें वही लेनी चाहिए, क्योंकि बात इंग्लिश की जाए तो अगर हमारा बैकग्राउंड मजबूत है तभी हम इंग्लिश को लें, अन्यथा संस्कृत को हम लोग ले सकते हैं। वो तो आपके अनुसार निर्भर करता है कि आप किसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, किसमें आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन अपना कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट हमारा ईवीएस आ जाता है। तो ईवीएस ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये भी 30 नंबर का आता है। इसमें पर्यावरण संबंधी चीजें पूछी जाती हैं, उसके बारे में पूछा जाता है क्या जानकारी है आपको, कब पर्यावरण संबंधी नियम लागू हुए, कौन सा एक्ट कब लगा, ये सब तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके थे जो आपके उसमें सीटेट और यूपीटेट एग्जाम में आते हैं। सीटेट और यूपीटेट का जो सिलेबस है वो कुछ हद तक मैच खाता है, लेकिन इसको हम पूरी तरह से मैच खाना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट के एग्जाम में केवल 90 नंबर की पेडागॉजी आती है। 90 नंबर उसका पेडागॉजी का होता है। अगर आपका दिमाग अच्छा डेवलपमेंट है, आपने सीटेट की तैयारी अच्छे से की है, तो आप ये जो 90 नंबर की पेडागॉजी है इसमें काफी आसानी से नंबर आप पा सकते हैं। उसके बाद बाकी चीजें हमारी क्वेश्चन टाइप की आती हैं, और पेडागॉजी समझना सबके बस की बात भी नहीं होती है। और जैसा आप लोगों को लगता है कि सीटेट का रिजल्ट, तो सीटेट का रिजल्ट हमेशा कम ही जाता है। इसका रिजल्ट ना के बराबर जाता है और इसमें कम लोग भी पास होते हैं, जबकि इसमें केवल 5 सब्जेक्ट हैं जैसा आपको बताया गया। पहला आपका हिंदी, दूसरा मैथ हो गया, तीसरा आपका लैंग्वेज हो गई, चौथा सीडीपी हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट, 5वां हो गया ईवीएस, जिसे हम एनवायरमेंट स्टडी भी कहते हैं। तो ये कुल मिला के 150 नंबर आपका एग्जाम होता है। अब इस पे बात आ जाएगी। तो जब 150 नंबर एग्जाम होता है तो इसको पास होने के भी कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून है। तो हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट ने सीटेट के लिए कट ऑफ 90 रखा है। कितने? 90 नंबर रखा है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन उसी की जगह अगर आप ओबीसी या SC ST, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो आपको 82.5 यानी 82.5 नंबर लाने होंगे। इसके बाद आप क्वालिफाई हो जाते हैं सुपर टेट एग्जाम के लिए, जो आपकी मुख्य परीक्षा होती है सहायक अध्यापक बनने के लिए। तो सीटेट का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो सीटेट का प्रयोग हम अपने राज्य स्तर की परीक्षाओं में, और जो
कहते हैं सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट टीचर एग्जाम होते हैं, तो उसमें हमारा सबका सीटेट का अहम रोल माना जाता है। बाकी इसको हम यूपी टेट के बिहाफ पे भी यहाँ पे अपना लगा सकते हैं। जैसे हमने यूपी टेट का एग्जाम नहीं दिया है, जो हमारा उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका एग्जाम हमने नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सीटेट है, हमने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके रखा हुआ है, तो हम सुपर टेट के लिए क्वालिफाई है। लेकिन अगर आपने सीटेट भी नहीं पास किया है, यूपी टेट भी एग्जाम आपका नहीं क्वालिफाई है, तो आप सुपर टेट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं है। तो सीटेट के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पता चल सके सीटेट आखिर है क्या, इसमें होता क्या है। और इसके बारे में कोई भी बात होगी, क्लास से संबंधित बात रही, तो इसकी क्लासें जल्द ही स्टार्ट करवाने की कोशिश की जा रही है, तो जैसे ही स्टार्ट होती हैं आप लोगों को सूचित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना